पूरी तरह नया 399cc LC46 इंजन, जहां पर स्लाइटली ज्यादा पावर और टॉर्क देखने को मिलता है। सुपर मोटो मोड लॉन्च कंट्रोल के साथ पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव और शार्पर डिजाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है KTM की 2024 ड्यूक 390। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां पिछले जनरेशन के मुकाबले इस नई ड्यूक में हुई हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 2024 ड्यूक 390 है, ये बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले बदल गई है। चाहे डिजाइन की बात हो, इंजन की बात हो, और चाहे परफॉर्मेंस की बात हो। तो क्या तब्दीलियां इस बाइक में इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी देखने को मिल रही है, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2024 ड्यूक 390 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरुआत करते हैं फ्रंट डिजाइन से लेकर। तो पहला मेजर चेंज आपको इसके फ्रंट में दिख जाएगा। इसका जो हेडलैम्प का क्लस्टर है वो चेंज हो गया है। ओवरऑल जो शेप है वो अग्रेसिव डिजाइन वैसा ही है, बट जो DRLs हैं अब वो हेडलैम्प से अलग कर दी गई हैं। उसके साइड में ये DRLs आप देख सकते हैं, एंड LED हेडलैम्प यहाँ पर आपको सेंटर में इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट में जो है आपको अब सस्पेंशन जो दिया गया है वो 5 स्टेप्स एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट में W सस्पेंशन दिया गया है। वो एडजस्टेबल का ऑप्शन अब 2024 ड्यूक 390 में देखने को मिलता है, एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट का ऑप्शन। तो डिस्क ब्रेक जो है वो भी आपको पहले से बदली हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि साइज जो है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर वो सेम है, कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं हुई है। 320 मिलीमीटर का ये डिस्क ब्रेक है, एंड अलॉय व्हील्स का डिजाइन आपको थोड़ा बदला हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके जो स्पोक्स हैं वो पहले के मुकाबले कम कर दिए गए हैं। उससे जो है थोड़ा वेट रिडक्शन भी इस बाइक में हुआ है। तकरीबन ओवरऑल बाइक के वेट की बात करें तो 4 kg पहले के मुकाबले इसका वेट कम हो गया, अराउंड 168 kg अब है, पहले 172 था। तो ये जो इसका साइड प्रोफाइल है यहाँ पर, ये पहले से और शार्पर या थोड़ा सा और एक्सटेंड इन फ्रंट ये हो गया है, एंड यहाँ पर ड्यूक 390 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जो टैंक है उसका भी डिजाइन थोड़ा सा बदला हुआ पहले के मुकाबले आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर आपको इसका ये नया 399cc का इंजन देखने को मिलेगा। LC4C की बैजिंग आप देख सकते हैं, जो कि पहले से स्लाइटली ज्यादा पावर, अराउंड 1 bhp के आसपास पावर ज्यादा है, और 2 न्यूटन आपको एक्स्ट्रा टॉर्क इस इंजन से डिलीवर होता हुआ दिखाई देगा। एंड पहले जो था 373cc इंजन था, अब जो है 399cc इंजन इसमें दिया गया है। इसके अलावा KTM की बैजिंग दी गई है। कूलेंट का जो बॉक्स है वो भी यहाँ साइड में देखने को मिल जाएगा, एंड जो इस बाइक का फ्रेम है वो भी कंप्लीटली बदल गया है। तो ओवरऑल जो हैंडलिंग है, राइड क्वालिटी है, वो भी काफी चेंज इस बाइक में महसूस होने वाली है। कैसी है आगे चल के वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पे ये थोड़ा ब्लैक और रेड स्टिकरिंग आपको दी जाएगी, पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिया गया है पैनल इधर की तरफ। एंड जो ऑरेंज कलर थीम जो KTM की बाइक में अमूमन देखते हैं हम शुरू से, वो अब थोड़ा इसकी सीट पर भी स्पिल हो गई है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अब नया कलर वाला विद ऑरेंज सीट, एंड यहाँ पे भी नीचे ये ऑरेंज एलिमेंट इसके दोनों सीट के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन अब सीट्स में इस वाले कलर ऑप्शन में दिया गया है। एक और कलर ऑप्शन है जो कि थोड़ा ब्लू या नेवी ब्लू टोन में है, वो भी एक ऑप्शन है, बट ये एक नया कलर स्कीम इन टर्म्स ऑफ सीट यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। अब सीट की बात होती है तो सीट हाइट आपको बता देता हूँ। तो 2 ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट। पहले जो सीट हाइट थी जेन 2 की वो थी 823 मिलीमीटर की, लेकिन अब जो इस नई जनरेशन 3 ड्यूक 390 में आई है वो है 800 मिलीमीटर की। लेकिन जो टॉलर राइडर्स हैं उनके लिए 820 मिलीमीटर 820 मिलीमीटर की सीट हाइट का ऑप्शन भी इस KTM की 2024 ड्यूक 390 में देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थी 151 मिलीमीटर, लेकिन अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तकरीबन 32 मिलीमीटर बढ़ गई है, यानी कि 183 मिलीमीटर अब इस 2024 ड्यूक 390 की हो गई है।
जो ओवरऑल व्हील बेस है वहां पर थोड़ी सी कमी हुई है। पहले जो था 1357 मिलीमीटर इसका व्हील बेस था, लेकिन अब जो है 1354 यानी कि 3 मिलीमीटर व्हील बेस इसका पहले से कम हुआ है। एंड जो रियर सस्पेंशन है, रियर मोनोशॉक है, वो जो पहले सेंटर में था, नाउ इट हैज मूव्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द राइट ओनली। WP एपेक्स का ही है एंड इसमें जो है प्रीलोड और रीबाउंड एडजस्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देन इधर की तरफ आएं और आगे की तरफ बढ़ें तो जो रियर डिस्क है उसका साइज जो है 10 मिलीमीटर के आसपास पहले से बढ़ गया है, तो ये एक चेंज रियर में देखने को मिलेगा। ड्यूअल चैनल ABS इसमें आता है, कॉर्नरिंग ABS का ऑप्शन है एंड साइज जो है पहले जैसा ही है। टायर्स का कोई तब्दीली वहाँ पे नहीं हुई है। 17 इंच 150 सेक्शन के टायर इसके रियर में दिए गए हैं एंड 17 इंच के ही टायर इसके फ्रंट में दिए गए हैं, जो कि है 110 सेक्शन का टायर इसके फ्रंट में देखने को मिलता है। रियर की तरफ आए तो यहाँ भी डिज़ाइन बदला हुआ देखने को मिलेगा। कुछ फिन्स इसके रियर एंड में इस तरह से दिए गए हैं। ये एलिमेंट जो प्लास्टिक का है हालांकि, बट कुछ इस तरह से डिज़ाइन है एंड LED टेल लाइट यहाँ पे मिलती है। इसका भी डिज़ाइन थोड़ा चेंज है पहले से एंड जो ग्रैब हैंडल है उसका डिज़ाइन भी आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मोटा मोटा ये बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस KTM की 2024 ड्यूक 390 में हुआ है। लेकिन फीचर्स क्या हैं, स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। क्या उसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, पहले से ज़्यादा क्या दिया गया है, उसको देखते हैं। So this is how the switch gear looks like on towards the left side is नई 2024 ड्यूक 390 में जिसका जो स्क्रीन है साइज सेम है, फीचर्स पहले जैसे हैं, कुछ एडिशन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। वो क्या क्या है बताता हूँ। कंट्रोल इसको मैं प्रेस करूँगा राइट साइड में, देन यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मोटरसाइकिल में जाएंगे, इसको मैं राइट ले जाऊँगा तो राइड मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें अभी स्ट्रीट मोड है, इसके अलावा ट्रैक, रेन, ये 3 मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, रेन, ट्रैक और स्ट्रीट। देन आई विल गो बैक तो ABS में जाऊँगा, यहाँ पे भी रोड एंड देयर इज न्यू सुपर मोटो मोड इसमें आपको देखने को मिलता है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आप लॉन्च कंट्रोल भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बट टू एक्टिवेट द लॉन्च कंट्रोल आपको बाइक को थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब बाइक चली जाएगी तो उसके बाद ये लॉन्च कंट्रोल ऑन होगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते। और आगे बात करें, जाते हैं नीचे की तरफ तो बाइक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी फ्यूल रेंज है, बैटरी इन्फॉर्मेशन, ऑडोमीटर, सर्विस इंटरवल्स का इन्फॉर्मेशन एंड इसके अलावा नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फो एंड लैप टाइम वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके स्क्रीन में 5 इंच के गलत TFT स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। आपको अपनी बाइक की जो स्पीड है, पहले इसको ऑन करेंगे, एक पर्टिकुलर डिजिट पे सेट करनी है, 80 पे, 90 पे, 100 पे, 50 पे सेट करनी है, तो वो भी स्पीड लिमिटर के थ्रू आप इस बाइक में सेट कर सकते हैं। नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स, KTM का जो ऐप है KTM कनेक्ट का ऐप है जो, उसके थ्रू नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल्स एंड म्यूजिक भी यहाँ से आप उसको कंट्रोल करा जा सकता है। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस जो है वो भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसके सेटिंग्स वाले मेन्यू में देखने को मिल जाते हैं। और मेन जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको टेम्परेचर, कौन सा मोड है, न्यूट्रल, गियर इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, इंजन लाइट, ओडोमीटर, बैटरी, स्पीड एंड ट्रिप मीटर यहाँ पे इसके डिस्प्ले में कुछ इस तरह से मेन स्क्रीन में यह इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। राइट साइड में आए तो इंजन किल स्विच एंड इग्निशन स्विच इधर की तरफ देखने को मिलेगा एंड इसका डिजाइन भी पहले से बदला हुआ है। तो मामला कुछ ये है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, इन टर्म्स ऑफ स्विच गियर जो इसमें दिए गए हैं, कुछ इस तरह से कंट्रोल, इस तरह से आप इसके फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टांस है वो भी थोड़ा बदला हुआ देखने को मिलता है। तो किस तरह का राइड क्वालिटी है, किस तरह का हैंडलिंग है और किस तरह का परफॉर्मेंस इस नए इंजन से निकल कर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पहलू की। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो आंकड़े जो इस बाइक के हैं, हालांकि पावर में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। इंजन हालांकि नया जनरेशन का है, 399 सीसी का इंजन है, 45 bhp के आसपास पावर है और 39 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। गियर बॉक्स जो है इसमें 6 स्पीड का है एंड फ्यूल टैंक की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी तब्दीली हुई है। 1.5 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक कैपेसिटी अब इस नई 390 में देखने को मिलती है।
फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो यस 1 bhp एक्स्ट्रा पावर बढ़ी है और जो 2 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क एक्स्ट्रा अब इस नई ड्यूक में आया है इस नए इंजन के साथ जो ये LC4C इंजन है, तो थोड़ी बहुत आपको तेज तर्रार ऑफकोर्स ये पहले के मुकाबले फील होगी। एंड वैसा ही मुझे भी इसके साथ पहला एक्सपीरियंस हुआ इसकी राइड को करने के बाद। बाइक जो है इनिशियल एक्सेलरेशन से ही आपको वो प्रॉपर KTM ड्यूक वाला फील देती है एंड पहले के मुकाबले थोड़ी और तेज तर्रार, थोड़ी और बैलेंस एंड थोड़ी और ज्यादा रफ्तार पकड़ती हुई ये नई ड्यूक 90 दिखाई जरूर देती है। पहले जो ड्यूक 90 थी वहां पर लोगों को थोड़ा बहुत शिकायत था कि लो एंड थोड़ा और बेटर हो सकता था, तो वो शिकायत यहाँ पर थोड़ी दूर होती हुई अब इस नई ड्यूक 90 के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। लो एंड जो है वो पहले से थोड़ा बेटर है एंड वहां पर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अब इस ड्यूक 90 में देखने को मिलता है। फिर बात करें सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की, मेजर बदलाव हुआ है इसके सस्पेंशन सेटअप को लेकर। फ्रंट में अब एडजस्टेबल फोक्स आपको मिलते हैं, रियर में तो मिलते ही हैं, बट फ्रंट में भी अब इस नई ड्यूक 90 में एडजस्टेबल फोक्स का ऑप्शन आ गया है। तो ये नया एडिशन होने के बाद आपके पास अब एक ऑप्शन हो जाता है, आपको जिस टार्मैक के हिसाब से इसके सस्पेंशन को ट्यून करना है वो आप कर सकते हैं। सॉफ्ट चाहिए सॉफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड चाहिए हार्ड कर सकते हैं, ट्रैक एंड रोड के हिसाब से। तो वो एक ऑप्शन ऐड होने के बाद एक बेटर राइड अब इस ड्यूक 90 में जरूर महसूस होती है। एंड सस्पेंशन सेटअप और जो सीट का कॉम्बिनेशन है वो भी एक अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है, बट मुझे लगता है थोड़ी सी और बेटर कुशनिंग इसकी सीट में जरूर हो सकती थी। ब्रेकिंग की बात करूं तो फ्रंट रियर में दोनों जगह डिस्क ब्रेक है, पहले की तरह ही ड्यूल चैनल ABS इसमें आता है, तो ब्रेकिंग भी काफी प्रिसाइज है, सटीक है। बाइट जो ब्रेक की है काफी अच्छी है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों में ही परफेक्टली इसकी ब्रेक्स काम करती हुई दिखाई देती हैं। एंड स्टॉपिंग पावर भी जो है वो भी काफी अच्छी ब्रेक्स में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस KTM की 2024 ड्यूक 90 को एक्सपीरियंस करने के बाद, इसकी राइड करने के बाद। ट्रैक और सिटी वाले माहौल दोनों ही में मैंने इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट्स और धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है वो है स्लाइट वाइब्रेशंस, नॉट टू मच बट देयर आर सम वाइब्रेशंस जो कि हैंडल बार में, सीट में, टैंक में महसूस होती हैं। जब अराउंड 4-4.5 हज़ार के RPM के आसपास मैं गया था तो वहाँ पर वो वाइब्रेशन मुझे फील होती है। इन केस यू फील बॉदर्ड अबाउट दैट तो थोड़ा बहुत वो यहाँ पे आपको फील होने वाला है इस नई ड्यूक 90 के अंदर भी। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी सीट का कंफर्ट। फॉर शॉर्टर राइड्स इट्स फाइन, बट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस यू आर प्लानिंग, आप लंबा जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल जरूर आपको फील होगी, थोड़ी कुशनिंग और बेटर इसकी हो सकती थी। दैन तीसरा और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका लो एंड, जो कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे महसूस हुआ। हाई गियर्स, लोअर स्पीड्स, स्टिल बाइक में वो थोड़ा बहुत झटका आपको उस टाइम पे आएगा, सो यू बेटर रेव इट एंड पुश इट एज मच एज यू वांट टू। दैन अब बात करते हैं कौन से 3 धांसू एलिमेंट्स लगे हैं मुझे इस 2024 KTM ड्यूक 90 के बारे में। जिसको बताने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा जो है इन KTM बाइक से डिज़ाइन को लेकर, जिससे आप भी सहमत होंगे कि इन बाइक्स का जो डिज़ाइन होता है, चाहे फर्स्ट जेन या सेकेंड जेन या अब ये थर्ड जेन है, तो डिज़ाइन के मामले में दे आर फार फार अहेड फ्रॉम एनी अदर मोटरसाइकिल 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर। डिज़ाइन इनके बेस्ट होते हैं एंड वो पहला एलिमेंट इसके डिज़ाइन को लेकर ही है जो मुझे लगा है इस बाइक में बहुत ही पहले के मुकाबले शार्पर, अग्रेसिव एंड कूल दिखने वाली बाइक अभी और ज़्यादा बन गई है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस। पावर, टॉर्क दोनों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है एंड वो इसको राइड करने के दौरान महसूस होता है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वाकई में काफ़ी इंप्रेसिव महसूस होगी जब आप इसको पहली बार चलाएंगे। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। जो एडजस्टेबिलिटी के ऑप्शंस दिए गए हैं पहले के मुकाबले ज़्यादा कन्वीनियंस या ज़्यादा कंफर्ट, और जिस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है सस्पेंशन ट्रैक के हिसाब से, रोड के हिसाब से, वो ऑप्शन अब यहाँ पर दिया गया है, विच इज़ रियली कूल। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस अब इस नई ड्यूक 90 की होगी है वो ओवरऑल इसके कैरेक्टर को और ज़्यादा एनहांस करती हुई दिखाई देती है। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूं इस ड्यूक 90 की, तो
प्राइस जो एक फैक्टर है, बहुत चेंजेस अब इस ड्यूक 390 में हुए हैं, लेकिन इन बहुत सारे चेंजेस के होने के बावजूद भी कीमत जो है इसकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। 3,10,000 के आसपास अब इसका एक शोरूम प्राइस है, तो बहुत से चेंजेस होने के बाद भी कीमत बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो ये भी फैक्टर है जो मुझे इस नई ड्यूक 390 की फेवर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट भी बाइक का परफॉर्मेंस एनहांस हुआ है, बाइक का लो एंड बेटर हुआ है, एंड बाइक में फीचर्स भी अब नए एडिशनल देखने को मिलते हैं जो कि इस बाइक को एक अच्छा पैकेज जरूर बनाते हैं पहले के मुकाबले।